रविवार को टैगोर थिएटर के मिनी ऑडिटोरियम में एक और द्रोणाचार्य नाटक का मंचन किया गया। सूर्यवंशी रंगमंच की ओर से इसे पेश किया गया था, जिसे डॉक्टर शंकर शेष ने लिखा और संजय कश्यप व हीरा सिंह ने डायरेक्ट किया है। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से अभिषेक यादव की ये रिपोर्ट। कैसे गया? पीता नहीं तो कहाँ जाता? अरे आजाद छूटने के बाद कभी दूध का स्वाद चखा हो तो पता चलेगा। उसके नाम पर शहर भी दे देती ना, तो वो भी पी लेता। क्या सच में उसने कभी दूध नहीं पी? कभी अपने लड़के की हत्या की थी तुमने? अरे भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा पुत्र। मुझसे पूछो, अरे वो बोलते क्यों नहीं? बोलो। उनके बड़े आचार्य, पर उसे अन्न नहीं आ जाता, टुकड़े नहीं आ जाते। तुम द्रुपद के यहाँ गए थे, उसने कुछ तो कहा होगा, कुछ दिया होगा। अरे बोलो। उसे क्या कर घर से बाहर फेंकवा दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कृपी, उसने मेरा अपमान किया, पिताजी का अपमान किया, मुझे दरिद्री, अखरू, घमंडी, क्या कुछ नहीं कहा उसने। उसका एक एक शब्द पर्ची की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। तुमने भी जरूर अकड़ दिखाई होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा। चमत्कार? कैसा चमत्कार? बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाहर निकाली। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब इस घटना की जानकारी दी, बच के भाग न पाए। गुरुदेव, हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाण आ रहे हैं। सतर्क रहो, शत्रु भी हो सकता है। गुरुदेव, वो कोई जंगली मालूम होता है। जो विद्या तो मेरे होनहार शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। बेकार ही महत्व दे रहे हो एकलव्य। नहीं गुरुदेव, मैंने आपका पुतला बनाया, उसके चरणों में। वो क्या है ना, जब से प्रिंसिपल बने हैं तो काम ही बहुत आगे। हाँ, क्या कहा? साड़ी हाउस में नया स्टॉक आया है। ओहो, लेकिन मैं तो परसों ही शॉपिंग कराई। हाँ, अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक। अरविंद, सुदीप की चिट्ठी आई। सब तो पढ़ लूंगा। अरे पढ़ो ही, मैरिट में पहला आया है मेरा बेटा। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैरिट में पहला आया। इस तरह काट क्यों रहे हो? काटू नहीं तो और क्या करूं? तुम लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो हो गया हूं। तो उससे पूरा ही क्या हुआ है अरविंद? बड़ा राज सिंहासन मिल गया है ना। एक दिन भी चैन से बीता हो तो बता दो। तो क्या तुम प्रिंसिपल बनकर खुश नहीं हो? और खुश। हर आदमी मुझे मौका बरस कर बेईमान मानता, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, और तुम पूछते हो मैं खुश हूँ। नमस्ते बापू जी। अरे एक बात समझ नहीं आती भाई, ये सब चीजें तेरे साथ ही क्यों होती है? और जब कॉलेज बंद हो गया, वो लड़की वहाँ क्या कर रही थी? अरे किसी का इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी? एक बात बता रहा हूँ यदु, अगर मैं इस कॉलेज का कठपुतली प्रिंसिपल ना होता ना, आज उस राजकुमार की क्या नहीं थी। अरे खैर, जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, और जिसने करा वो भुगतेगा। अरे तू बात को समझ नहीं रहा। पूरी घटना का एक लौता चश्मदीद गवाह मैं हूं। तो कल को अदालत फंक्शन में मुझे ही बैठना। क्या उसने रिपोर्ट की है? तो ना कर दी। तो मतलब अब मामला बहुत बिगड़ जाएगा अरविंद। इस बार तो बवंडर होगा लीला, बवंडर होगा। अरविंद, तूने एक काम कर, तू रिपोर्ट ही दबा दे। फिर पागल हो गया क्या? शायद इन सुख सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदनाओं को बिल्कुल मार दिया है। अच्छा, प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से निकाल देगा था? निकालने दो, मुझे भी नहीं करनी ऐसी नौकरी। हर वक्त नौकरी नौकरी नौकरी। अरे बापी ठीक कह रही है। जल्दी आप। Mr. Arvind, I want to talk to you. लेकिन अकेले में। अच्छा, मेरी भी एक और मीटिंग है, मैं चलता हूँ। नमस्ते बापी। ठीक है सर।
सुना आपने लड़की की रिपोर्ट लिखवा दी? जी नहीं, मैंने नहीं लिखवाई। क्या मैं खुद लिखी है। क्या आप उसको रोक नहीं सकते थे? क्या ये उसका अधिकार नहीं था? क्या उसे समझाना आपका कर्तव्य नहीं था? अगर आपकी लड़की पर बलात्कार की कोशिश होती तब भी मिस्टर अरविंद! अरे आराम से बोलो प्रेसिडेंट साहब। लीला, अंदर जाओ। क्या आप राजकुमार पर एक्शन लेने की सोच रहे हैं? मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ तो राजकुमार को रस्टिकेट करवा दीजिए सर, आपकी इमेज और अच्छी हो जाएगी। हाँ मिस्टर अरविंद, अब ये परमार्थ की राजनीति के दिन लग चुके हैं। तो आप चाहते क्या? देखिए, लड़के को बेदाग भी बचाना है और मंत्री भी बनना है मुझे। तो कुछ ऐसा सोच उसका विरोध। जाते 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 मेरे मुंह पर थूक गई वो। संभालो खुद को। थूक गई मेरे मुंह पर। कौन है? कौन है यहाँ? अरे कौन है? इस्तीफा लिख रहे हो? तुम फिर आ गए। इस्तीफा क्यों? सब कुछ जानते हुए भी पूछते, क्या ऐसी मनोस्थिति में नौकरी करना संभव है? मुश्किल तो है। तो फिर अब क्या करो? सोचा नहीं। नौकरी करने के अलावा तुम कर ही क्या सकते? हमेशा तुमने नई नौकरी के लिए की, पुरानी नौकरी छोड़ी, हार कर फेंक दो। ऐसा तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इस्तीफा लिखता जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको फाड़ कर फेंक देता। ये जानते हुए भी कि उस बेकसूर लड़की की आत्महत्या का आरोप है मेरे। हाँ, क्योंकि उस लड़की की आत्महत्या के लिए तुम अकेले जिम्मेदार नहीं। तो फिर कौन है? 3 लोग, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और नहीं नहीं, दगा मैंने दिया है उसे। ऐसे क्या होता है? क्या लड़की के बाप ने अपना विरोध 50,000 रुपए में बेच दिया? लड़की को रातों रात दूसरे गांव भेजने की योजना बन गई। प्रेसिडेंट ने सब इंतजाम कर रखा था, सब इंतजाम। इसलिए तुम ना की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। लेकिन मेरी आत्मा का क्या? आत्मा ये आत्मा क्या? पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? थैंक यू योर ऑनर। चंदू, प्रिंसिपल अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से ये कॉलेज में मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे। तुमने कॉलेज कब छोड़ा? मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं था। कॉलेज अथॉरिटी का विरोध करने के लिए मुझे निकाल दिया गया। विरोध? मेरे हर प्रश्न का मुकदमे से सीधा संबंध है योर ऑनर। क्या चंदू वकील दोस्त से कहना चाहता हूँ कि वो सुन ले कि इस पत्र में लिखा क्या है। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ चंदू, तो क्या लिखा था उस पत्र में? उसने लिखा था, चंदू, मैं ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तभी वहां वो राजकुमार आया। उसने मेरे साथ छिड़कानी, मेरा विरोध करने पर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और तभी भाग्य सेवा प्रिंसिपल साहब आए। उन्होंने मुझे बचाया और एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा कि वो मेरा साथ देंगे। उन्हें उस राजकुमार के कमीने बाप से कुछ हिसाब किताब चुकता करते हैं। अब आप मुझे नहीं चाहते कि मैं इस रिपोर्ट को आगे लेके जाऊं, एक्शन लूं। वो डरते हैं मेरे बदनामी के डर से, समाज के तानों से। पर मैं लड़ूंगी चंदू। लड़ना मैंने तुमसे सीखा है। जानती हूँ कि प्रिंसिपल पर दबाव डाला जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ उनके घर उनसे साफ साफ पूछने कि वो मेरा साथ देंगे या नहीं। और अगर उन्होंने मेरा साथ देने से मना कर दिया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। अनुराधा की मौत ने मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। मैं करीब करीब पागल हो चुका था। मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रिंसिपल अरविंद ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था
कि मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत से हिसाब चुकाने हैं। इसका मतलब है यार ऑनर कि प्रिंसिपल अरविंद के मन में प्रेसिडेंट के लिए पहले से नफरत थी। वो हर मौके पर इसका फायदा उठाना चाहता हूं। अच्छा चंदू, तुम पहाड़ी ट्रिप क्यों नहीं? आत्महत्या करनी। तो तुम आत्महत्या क्यों करना? जी मैंने आपको बताया ना कि मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सारी श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज से मैं जिस तरह से निकाला गया, मेरे जीवन के प्रति रहा सा विश्वास भी खत्म हो। तो तुमने आत्महत्या की क्यों नहीं? तकलीफ से भूलने पाया। मुझे आज सुनाई पड़ी। कैसी यार? करीब आती हुई बात थी। वो सुनकर मैं एक और झाड़ी में सरका। तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट। दोनों में क्या बातें चल रही थी? प्रोफेसर अरविंद क्लिप की ओर बढ़ रहे थे। वो प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा। फिर प्रोफेसर अरविंद उन्हें बहुत उकसाते थे, उनसे नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह करते थे। विवश होकर प्रेसिडेंट क्लिप के छोर तक आ। आगे कौन था चंदू? प्रेसिडेंट। और पीछे? प्रोफेसर अरविंद। प्रोफेसर अरविंद का हाथ कहां पर था? प्रेसिडेंट की पीठ पर। वो उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि प्रिंसिपल अरविंद का हाथ प्रेसिडेंट की पीठ पर था। इसके बाद क्या हुआ चंदू? इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता हुआ दिखा और क्लिप से नीचे गिरता हुआ। चंदू, तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? बोलते क्यों नहीं? धकेला या नहीं? चंदू, धकेला या नहीं? चंदू, जवाब दो, धकेला या नहीं? हाँ या ना? हाँ। That's all, my lord. हो सकता। चंदू के बारे में नहीं सोचा? हाँ, चंदू ने सच क्यों नहीं बोला? लेकिन उसने झूठ भी तो नहीं बोला। उसने कहा कि हाँ हो सकता है। वो जानता था कि मैंने खून नहीं किया, मैंने प्रेसिडेंट को नहीं धकेला, फिर भी उसने सच नहीं कहा। क्यों? बिल्कुल यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से मरते हुए। तुम भूल जाते हो? याद महाभारत का वो 15वां दिन, द्रोणाचार्य स्वयं सेना नायक बना था। घमासान युद्ध, भयानक कोलाहल। उसने पद्माकर व्यूह की रचना की थी। वो लड़ रहा था, पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था। लेकिन इसी बीच
से युद्ध नहीं होगा। तेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। तुलना धर्मराज से क्यों करते हो? तुम जानते हो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर क्या है, फिर भी कहोगे नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि चंदू को झूठ बोलना किसने सिखाया? तुमने और मैंने? हाँ, तुम उसके लिए सच कब बोल। तुम जानते हो तुम्हारे हर एक झूठ ने चंदू के हृदय पर गहरे घाव किए। कुल मिलाकर एक शिक्षक के रूप में तुमने उसे दिया क्या? अर्थशास्त्र पर भाषण, मार्कस, पिगू और गेंस के सिद्धांत। अरे ये तो किताबों से भी पढ़े जा सकते। सवाल यह है कि तुमने उसे क्या दिया? क्या ऐसा कुछ किया जो उसके जीवन को अर्थ दे सकता? रह रहकर तुम मुझे दोष क्यों देते हो? एक बात बताओ, मुझे झूठ बोलना किसने सिखाया? व्यवस्था, दम घोट कर रख देने वाली व्यवस्था ने, विरोध से दिल मिला उठने वाली व्यवस्था। क्या मैं शुरू से कमीना आदमी था? नहीं। क्या मैंने मॉल्थस, केन्स और पिगू के सिद्धांतों से आगे बढ़कर जिंदगी का अर्थ खोजने की कोशिश नहीं की? क्या मुझ में आक्रोश नहीं था, छटपटाहट नहीं थी? मैं कहाँ मना करता हूँ अरविंद? हाँ तो तुम मुझे दोष क्यों देते हो, उस प्रेसिडेंट को क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास शक्ति थी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपा रही थी। शक्ति होने के कारण उसे तुम्हारी नियति तय करने का अधिकार था। सवाल यह है कि उसने तय की तो तुम उस पर चले क्यों? तुम जानते हो जब जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई तो सत्ता ने तुम्हें दबाने की कोशिश की, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमाकर। अगर सत्ता तुम्हें अपने इशारों पे भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो। चंदू और युधिष्ठिर पैदा मत करो, दुर्योधन और राजकुमार पैदा करो। हमारे आत्म बलिदान का ये निष्कर्ष है। इन वचनीय शब्दों का प्रयोग मत करो, इन्होंने अर्थ खो दिए। तुम जानते हो मेरी बीवी का शहर छोड़कर चली गई उस भूखे अफसर से बचने के लिए, उसकी टपकती लाश से बचने के लिए चली गई। क्या अभी भी तुम आत्म बलिदान की भाषा का उपयोग विचार करो? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं, ये सच है अरविंद, ये एकदम सच है। तू जानता तू कौन? मैं कौन? नहीं। व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य नहीं। इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ सा बहता हुआ द्रोणाचार्य नहीं। वर्तमान के कगार पे चिपका हुआ कला सड़ा द्रोणाचार्य नहीं। व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य नहीं, मैं द्रोणाचार्य नहीं है। द्रोणाचार्य नहीं, कौनों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में उसका साथ देने वाला, तू किस बात का प्रोफेसर? तू द्रोणाचार्य नहीं। तू द्रोणाचार्य नहीं। तू द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक